हमारे दरमियान जनाब अरशद चीमा साहब, आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश जो है हमारे पाकिस्तानी माशरे में पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए क्या पॉजिटिव रोल अदा कर सकती है? ये क्यों नहीं वहाँ पे हमारे तेजी के साथ हम बढ़ सकते? बल्कि अगर आप ये बुरा ना महसूस करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एवरी चाइल्ड कैन स्पीक आवर मदर लैंग्वेज विद इन 5 years. Why it is not possible after MA, after BA, after PhD we cannot speak English? देखिए, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जैसे आपने कहा कि हमारा हर जो बच्चा है वो बड़ी आसानी से, बड़ी रवानी से अपनी मदर टंग जो है वो बोल सकता है। हाँ जी। उस मदर टंग में रवानी होने में या उसमें उसको फ्लुएंट होने में जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट है ना जी, वो उसका माहौल है। ठीक है जी। लैंग्वेज असल में है ही ऐसी चीज़ कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। जब आप किस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, बार बार समझने से गुजरते हैं, आप उसमें पुख्ता होते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे का प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि इंग्लिश लैंग्वेज उसे अपने आसपास के माहौल में, एनवायरनमेंट में बहुत कम सुनने को मिलती है और उसके लिए उसे लैंग्वेज कोर्सेज करना पड़ते हैं, उसे एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट करना पड़ता है, क्लासरूम में महदूद होना पड़ता है जहाँ पे चंद लोग उसे एक मसनूई माहौल क्रिएट करके देते हैं कि जी हम आपको सुन रहे हैं, आप इंग्लिश बोलें। अच्छा, लेकिन वो एक वक्ती तौर की चीज़ है या महदूद टाइम के लिए है। जब उससे बाहर जाता है तो उसको अपने माहौल में, अपने गली मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने गांव में, हर जगह उसे उसी ज़बान में बात करना पड़ती है जो कि उसकी कौमी ज़बान है। क्योंकि कौमी ज़बान भी बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत कम लोग अच्छी उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, तो उसे अपनी मादरी ज़बान में ही बात करना पड़ती है, तभी वो दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता है। बाकी जो आपने ये बात की कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत के हवाले से ये है कि लैंग्वेज जो है वो एक टूल होती है, एक ज़रिया होती है ख्यालात के और इंफॉर्मेशन के और इल्म के इजहार का, उसकी तरसील का। बहुत अच्छा। अब चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया भर में मौजूद है और उर्दू की निस्बत बड़ी पुरानी और गहरी तारीख रखती है, तो उस हवाले से फिर ये चीज़ सामने आती है कि उन लोगों ने जो जो चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसलेट की, चाहे उसमें हमारा मुस्लिम नॉलेज था, चाहे बाकी जो नेशंस हैं या मज़हब उनका नॉलेज था, रिलीजन नॉलेज या पॉलिटिकल या सोशल, तो वो सारी रिसर्च ये चीज़ें हमें इंग्लिश में ज़्यादा मिलती हैं। इस वजह से अगर हम ये कहें कि हम इसके ज़रिए गेटवे टू नॉलेज है कि जिस तरह हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हम एक वर्ल्ड ऑफ एक्सेस में पहुंच जाते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में आ जाता है। सही बात है। इसी तरह लैंग्वेज है। तो बाकी तो आप ये समझते हैं मेरे ख्याल में कि अगर क्लास के रूम के अंदर ही आप इंग्लिश जब पढ़ाते हैं तो क्या वहाँ पे ज़ाहिर तौर पे तो काफ़ी कुछ सीख के आता है बच्चा। तो जैसे मैं ये कहूँ, हमारी पंजाबी लैंग्वेज है तो हम बहुत अच्छी पंजाबी बोल सकते हैं लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आती। ऐसे ही इंग्लिश हम बहुत अच्छी लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम होता है। तो क्या क्लास के अंदर ऐसा वो मसनूई माहौल तैयार किया जा सकता है जिससे बच्चे के अंदर वो हेजिटेशन दूर हो जाए? जी बिल्कुल, हम एज अ टीचर अपनी हद तक तो क्लास में यकीनन इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि उससे वक्ती तौर पर ऐसा माहौल दे दिया जाए कि वो उस चीज़ को, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, अच्छी तरह से उससे फेमिलियर भी हो जाए और उससे हम 4 तरह की बुनियादी स्किल्स लेते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। तो तरतीब से चलें तो सबसे पहले लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग होगी, फिर रीडिंग होगी, फिर राइटिंग होगी, तो कोशिश होती है डेवलप हो जाए। लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि वो एक मसनूई माहौल है जो वक्ती तौर पे क्रिएट किया जाता है, वो चंद घंटों के लिए या 1.5-2 घंटे के लिए, उसके बाद उसके दिन के जो बाकी 20-22 घंटे हैं उसमें उससे वो माहौल अपने आसपास नहीं मिलता। खालिद महमूद साहब, आप ये बताएं कि आप जोग्राफी में मास्टर किया हुआ है, तो जोग्राफी के बारे में मैंने सुना था अपने उस्तादों से कि जिस बंदे ने तारीख पढ़नी हो ना, ये समझनी हो, उसके लिए जोग्राफी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बंदा जोग्राफिया नहीं समझता उस वक्त तक वो तारीख नहीं समझ सकता। तो जैसे अपनी पूरी जो माहौल है जोग्राफिया ही बताता है कि पूरे दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, तो इसकी क्या हमें समझनी है बीइंग स्टूडेंट, बीइंग टीचर, आप जोग्राफी के सब्जेक्ट को? जी खालिद साहब, जब हमने बातचीत शुरू की उस वक्त यहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, घर जाना, किसी उठ के चले गए हैं।